मेरा नाम गुमनाम है। आज रात हम आपको दुनिया की 20 सबसे डरावनी जगहों की गिनती में ले चलेंगे। ये वो जगहें हैं जहां डर, रहस्य और पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर कोने में बसी है। हर जगह एक कहानी है, ट्रेजेडी, कर्सेस और स्पिरिट्स की। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये डरावनी उलटी गिनती। ये है दुनिया के सबसे हॉन्टेड स्थानों की लिस्ट। चलिए डार्कनेस में उतरते हैं। आतंक में हमारा पहला कदम हमें वेनेशियन लगून के मटमैला पानी में ले जाता है। एक ऐसा द्वीप जो इतना भयावह, इतना मृत्यु से भरा हुआ है कि स्थानीय लोग उसका नाम फुसफुसाकर भी लेने का साहस नहीं करते। पोवेगलिया। यह केवल एक अतीत की अंधकारमय स्मृति नहीं है, यह स्वयं अंधकारमय अतीत है। कल्पना कीजिए, यदि आप कर सकें कि यहां मानव पीड़ा कितनी गहन मात्रा में एकत्रित हुई है। शताब्दियों तक पोवेगलिया द्वीप प्लेग पीड़ितों के लिए एक निष्कासन स्थल के रूप में प्रयुक्त होता रहा। एक ऐसी जगह जहां हजारों लोगों को मरने के लिए भेजा गया था, जहां उनके शवों को विशाल चिताओं में जलाया गया। ऐसा कहा जाता है कि वहां की मिट्टी मानव भस्म से बनी हुई है, जो इस द्वीप की भयावह विरासत का एक कठोर प्रमाण है। यहां की वायु पीड़ा और निराशा के अवशेषों से बोझिल है। मछुआरे दूर रहते हैं, ह्यूमन रिमेन्स को जाल में फंसाने से डरे हुए हैं। किंतु द्वीप की यातना प्लेग के साथ समाप्त नहीं हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में इस कर्स्ड ग्राउंड पर एक मेंटल असाइलम बनाया गया था। एक क्रूर चिकित्सक की कथाएं सामने आईं, जो रोगियों पर भयंकर प्रयोग करता था, विज्ञान के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करता था। रोगियों ने प्लेग से मरे हुए प्रेतों को देखने की सूचना दी, परंतु उनकी पीड़ा की चीखों को पागलपन कहकर टाल दिया गया। अंततः जिन आत्माओं को उसने अस्वीकार किया था, उन्हीं से पागल होकर उसने स्वयं को घंटा घर से नीचे फेंक दिया। आज भी कभी कभी लैगून के पार घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है। वायु में एक शोकपूर्ण ध्वनि जो यह स्मरण कराती है कि पोवेगलिया की आत्माएं अब तक शांत नहीं हुई हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने स्क्रीम से भरी ईवीपीज कैप्चर की हैं और देखे जाने का एहसास ओवरवेलमिंग है। यह द्वीप एक रॉ, खुला घाव है। इसके पश्चात हम भारत के राजस्थान राज्य की शुष्क धरती की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी जगह जहां एक प्राचीन शाप ने संपूर्ण नगर को पत्थर और मौन में जकड़ दिया है। भानगढ़ का किला। यह केवल एक खंडहर नहीं है, यह एक प्रेत नगर है जो सदियों पहले त्याग दिया गया और आज तक पूर्णतः वीरान है। किंवदंती में एक शक्तिशाली तांत्रिक सिंघिया की बात आती है, जो सुंदर राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था। जब उसका काला जादू राजकुमारी का प्रेम जीतने में विफल रहा, तो उसने किले और उसके सभी वासियों को एक भयंकर शाप दे दिया, जिससे वे बिना पुनर्जन्म के मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनकी आत्माएं सदैव के लिए खंडहरों में कैद हो गईं। कथाएं इतनी शक्तिशाली और दृढ़ विश्वास से जुड़ी हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश को प्रतिबंधित कर रखा है। स्थानीय लोग बिना शरीर की आवाजों, सिहरन पैदा करने वाली चीखों और अदृश्य शक्तियों द्वारा पीछा किए जाने की भावना की बात करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग रात भर वहां रुकने का साहस करते हैं, वे फिर कभी दिखाई नहीं देते, मानो किले की दुष्ट ऊर्जा उन्हें निगल जाती हो। वहां की हवा भी एक दमनकारी शक्ति से भरी हुई प्रतीत होती है। कल्पना कीजिए उन सुनसान गलियों में चलना, यह जानते हुए कि हर परछाई के पीछे कोई पीड़ित आत्मा हो सकती है और हवा की हर फुसफुसाहट एक चेतावनी। यह भी कहा जाता है कि जो भी किले के बचे हुए भवनों पर छत बनाने का प्रयास करता है, उसका कार्य ध्वस्त हो जाता है। भानगढ़ किला एक तिरस्कृत प्रेम और एक अंधकारमय शाप का भयानक स्मारक है, जो विलुप्त होने से इनकार करता है। हमने शापित स्थानों की जांच की है, परंतु यह स्थान तो मानो पत्थरों में गहराई तक समाया हुआ लगता है। हमारी कहानी का अगला पड़ाव एक ऐसी जगह है जहां डर सांसों में उतरता है और हर कोना किसी अनकही साजिश की दहशत बुनता है। यह मंजिल है बेहद डरावनी और रूह तक को झकझोर देने वाली। सैन जोसे, कैलिफोर्निया में विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस। यह फैला हुआ मेंशन एक महिला के बेताब प्रयास का एक प्रमाण है, जो उन आत्माओं को शांत करने की कोशिश कर रही थी जो उस बंदूक से मारे गए थे जिसने पश्चिम को जीता था। सारा विंचेस्टर राइफल फॉर्च्यून की वारिस को एक मीडियम ने बताया था कि वह शापित थी। उसके परिवार के आविष्कार से मारे गए अनगिनत आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित थी। मीडियम ने दावा किया कि बचने का एकमात्र तरीका इन प्रतिशोधी आत्माओं के लिए लगातार एक घर बनाना था, और उसने बनाया भी। 38 साल तक
नॉन स्टॉप 24 घंटे एक दिन, अपनी मृत्यु तक। इसका परिणाम एक फैला हुआ बेतुका भूल भुलैया है, जिसमें 160 से अधिक कमरे हैं, जिसमें सीढ़ियां छत तक जाती हैं, दरवाजे खाली दीवारों या भयानक ड्रॉप्स पर खुलते हैं, सीक्रेट पैसेजेस और फ्लोर्स में बनी खिड़कियां हैं। यह एक यातनापूर्ण मन का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, जिसे उन आत्माओं को भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया था जो उसे प्रेतवाधित करती थीं। लेकिन क्या यह काम किया? प्रेतवाधित आकृतियां, ठंडे स्थान, अस्पष्ट पदचाप और सारा विंचेस्टर की अपनी आत्मा की रिपोर्टें बहुत आम हैं। विजिटर्स और स्टाफ दोनों ही एक अनदेखी उपस्थिति को महसूस करने, छूने या धकेलने की बात करते हैं। उसके डर का विशाल पैमाना हर अजीब गलियारे और डेड एंड रूम में खुदा हुआ है। यह घर सिर्फ प्रेतवाधित नहीं है, इसे प्रेतवाधित द्वारा प्रेतवाधित के लिए बनाया गया था। यहां की ऊर्जा अराजक है, भ्रम और दुख का एक घूमता हुआ भंवर। अब हम चेक रिपब्लिक के घने जंगलों की यात्रा करते हैं, एक भय उत्पन्न करने वाली संरचना पर जिसकी लोक कथा इतनी डार्क है कि यह आपको हड्डी तक चिलिंग कर देती है। हाउस्का कास्टल। यह आपकी विशिष्ट फोर्ट्रेस नहीं है जो डिफेंस या रॉयल्टी के लिए बनाई गई है। नहीं, हाउस्का कास्टल कथित तौर पर एक कहीं अधिक दुष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया था, खुद हेल के लिए एक गेटवे को सील करने के लिए। स्थानीय किंवदंती कहती है कि यहां एक अथाह गर्त है जिससे राक्षसी जीव, आधे जानवर आधे मानव, रात में निकलकर भय फैलाते थे। महल को ठीक उस काल्पनिक द्वार के ऊपर बनाया गया था और उसकी चैपल उस नरकीय द्वार को बंद करने के लिए निर्मित की गई थी। हाउस्का महल के चारों ओर की कहानियां अत्यंत भयावह हैं। ऐसा कहा जाता है कि गड्ढे को सील करने से पहले दंडित कैदियों को क्षमा का प्रस्ताव दिया गया था यदि वे उस गड्ढे में उतरने और उसे देखने को तैयार होते। नीचे उतारा गया पहला आदमी कुछ ही सेकंड के बाद टेरर में चिल्लाने लगा। जब उसे ऊपर खींचा गया तो वह दशकों उम्र का हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, उनका मन क्षण में ही टूट गया था और वह कुछ दिनों बाद मर गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहां नाजी गुप्त अनुष्ठानों की भी फुसफुसाहटें हैं, जिनका उद्देश्य था उस द्वार की अंधकारमय शक्तियों का प्रयोग। आज भी विजिटर्स ने चैपल की भूमि के नीचे से खरोंचने की आवाजें सुनने, धुंधली परछाइयां देखने और एक अत्यधिक भय की अनुभूति की रिपोर्ट दी है। ये जगह अपनी प्रकृति में ही दुष्ट प्रतीत होती है, मानो एक पत्थर से बना प्रहरी हो जो अवर्णनीय अंधकार की रक्षा करता है। हमारी यात्रा अब हमें एक ऐसी जगह पर ले जाती है जो इतनी डेडली, इतनी इनहॉस्पिटेबल है कि ब्राजीलियन सरकार ने किसी को भी वहां उतरने से मना किया है। इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे, जिसे अधिक भयानक रूप से स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के तट से दूर यह छोटा सा द्वीप दुनिया में कहीं भी जहरीले सांपों की सबसे अधिक सांद्रता में से एक का घर है, मुख्य रूप से गोल्डन लैंस हेड पिट वाइपर, जिसका जहर मानव मांस को पिघला सकता है। हम कुछ क्षेत्रों में प्रति वर्ग मीटर 1 से 5 सांपों की बात कर रहे हैं। इस द्वीप पर कदम रखने के अत्यधिक भय की कल्पना कीजिए, जहां हर कदम आपका आखिरी हो सकता है, लेकिन बहुत वास्तविक, रेंगने वाले खतरे से परे रोंगटे खड़े कर देने वाली दंतकथाएं हैं। कहानियां एक लाइट हाउस कीपर और उसके परिवार की बताती हैं जो सांपों द्वारा मारे गए थे, जिन्होंने उनके घर पर हमला किया था। अन्य लोग समुद्री लुटेरों की फुसफुसाहट करते हैं जिन्होंने द्वीप पर अपना खजाना दफन किया था और सांपों का उपयोग मृत्यु देने वाले पहरेदार के रूप में किया था। एक अभिशाप जो यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे यह एक अभिशाप हो या सिर्फ प्रकृति का सबसे घातक रक्षा तंत्र, द्वीप शुद्ध, अनियंत्रित डर का स्थान बना हुआ है। वहां फंसे होने का विचार हजारों लीथल प्रेडेटर से घिरा हुआ बुरे सपने का सामान है। यह पारंपरिक अर्थों में सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं है, यह एक आदिम भय, मौत का एक प्राकृतिक किला है। हवा खुद चेतावनी के साथ फुसफुसाती प्रतीत होती है। हम न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में नीचे उतरते हैं, जो आमतौर पर महाद्वीप का सबसे हॉन्टेड निजी निवास माना जाता है, मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड। यह विक्टोरियन हवेली अपने बाहरी बनावट के साथ त्रासदी, हिंसा और कई अशांत आत्माओं के इतिहास को छुपाती है। क्रॉली परिवार, जिसने 1885 में घर बनाया था, ने भयानक घटनाओं की एक श्रृंखला का अनुभव किया। एक बच्चा सीढ़ियों से गिर गया, एक नौकरानी को बालकनी से धकेल दिया गया, एक अस्तबल बालक झलकर मर गया और एक केयरटेकर को उसकी कुटिया में मार दिया गया।
इन घटनाओं का दर्द और आघात संपत्ति को स्थायी रूप से दागदार कर गया है। वर्तमान मालिक और आगंतुक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की रिपोर्ट करते हैं। कहा जाता है कि यहां 10 से अधिक अलग अलग आत्माएं निवास करती हैं। प्रत्येक की अपनी दुखद कहानी है। बच्चे की आत्मा क्रिस्टोफर क्रॉली अक्सर सीढ़ियों पर महसूस की जाती है जहां उसकी मृत्यु हुई थी। श्रीमती क्रॉली की भूत, जो कथित तौर पर अपने पति की मृत्यु के 23 साल बाद केवल 2 बार अपने कमरे से निकली थी। कहा जाता है कि वह अपने पूर्व क्वार्टर को हॉन्टेड करती है। उसकी उपस्थिति अक्सर एक बर्फीली ठंडक के साथ होती है। रोशनी चमकती है, वस्तुएं अपने आप चलती हैं और रात के अंधेरे में बिना शरीर की आवाजें फुसफुसाती हैं। यह सिर्फ एक घर नहीं है, यह दुख का एक कंटेनर है, एक ऐसी जगह जहां अतीत दफन होने से इनकार करता है। यहां रिपोर्ट की गई आत्माओं की संख्या इतनी अधिक है कि यह स्थान प्रेतवाधित ऊर्जा का केंद्र बन चुका है। हमारी अगली मंजिल स्कॉटिश इतिहास में डूबी हुई है और ईमानदारी से कुछ काफी चिलिंग लेजेंड्स में ढकी हुई है। ग्लैमिस कासल, जो आप जानते हैं क्वीन मदर का बचपन का घर है। यह प्राचीन किला अपने प्रभावशाली बुर्जों और सदियों के रहस्यों के साथ स्कॉटलैंड के सबसे प्रेतवाधित किलों में गिना जाता है। इसकी सबसे स्थायी और खैर टेरिफाइंग लेजेंड्स में से एक ग्लैमिस के राक्षस की है। एक विकृत शरीर वाला बच्चा, कथित तौर पर सच्चा वारिस, जिसे एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया गया था और उसने अपना पूरा जीवन एकांत में बिताया। कहा जाता है कि कमरा ईंटों से बंद है, उसका स्थान समय के साथ खो गया है, लेकिन उसकी आत्मा कथित तौर पर अभी भी महल में घूमती है। फिर अर्ल बियर्डी की कहानी है, एक दुष्ट रईस जिसने साबात पर गुस्से में आकर ताश के खेल की मांग की। जब कोई उसके साथ नहीं खेला तो उसने कसम खाई कि वह शैतान के साथ खुद खेलेगा। एक रहस्यमय डार्क स्ट्रेंजर दिखाई दिया और उन्होंने एक बंद कमरे में खेला। चीखें और शाप सुनाई दिए और जब दरवाजा अनसील किया गया तो अर्ल बियर्डी या तो मरा हुआ पाया गया या पागल हो गया। स्ट्रेंजर गायब हो गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी सुनाई देती है, पैर पटकती हुई, गालियां बकती हुई, हमेशा उस शापित खेल में फंसी हुई। और लेडी जैनेट डगलस की भूत, व्हाइट लेडी को न भूलें, एक स्पेक्ट्रल फिगर जो अक्सर महल के क्लॉक टावर या चैपल के पास देखी जाती है, जिसे जादू टोने के झूठे आरोपों पर दांव पर जलाया गया था। ग्लैमिस वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और भय साथ साथ चलते हैं। अब हम अंग्रेजी खाड़ी पार करके इंग्लैंड में आते हैं। दुनिया के सबसे आइकॉनिक और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फोर्ट्रेसेस में से एक पर एक ऐसा स्थल जहां की दीवारें सदियों के रक्त, विश्वासघात और शाही पीड़ा में डूबी हुई हैं। लंदन टावर। लगभग 1000 वर्षों से यह विशाल संरचना एक शाही महल, एक प्रिजन, एक ट्रेजरी और एक मृत्युदंड स्थल के रूप में काम कर चुका है। यहाँ इतिहास का भार सजीव प्रतीत होता है और इसके साथ अनगिनत बेचैन आत्माओं की एक आर्मी आती है, जिनमें से कुछ इंग्लैंड के सबसे फेमस गोस्ट्स हैं। यहाँ की प्राचीन दीवारों में ऊर्जा अत्यंत घनीभूत प्रतीत होती है, पीड़ा की प्रतिध्वनियों से भरी हुई। शायद यहाँ की सबसे प्रसिद्ध आत्मा एनी बोलेन की है, हेनरी VIII की दुर्भाग्यशाली पत्नियों में से एक, जिसे 1536 में टावर ग्रीन पर सिर काट कर मारा गया था। उसकी आत्मा कभी कभी अपना कटा हुआ सिर लिए हुए कॉरिडोर्स में और उसके मृत्युदंड स्थल के पास घूमते हुए देखी गई है। प्रिंसेस इन द टावर के गोस्ट्स, यंग एडवर्ड V और उसका भाई रिचर्ड, कथित तौर पर इन दीवारों के भीतर मारे गए। उन्हें भी ब्लडी टावर को हॉन्ट करने के लिए कहा जाता है। उनकी छोटी दुखद आकृतियां हाथ में हाथ डाले घूमते हुए देखी जाती हैं। इसमें सर वॉल्टर रैली, लेडी जेन ग्रे और अनगिनत अन्य लोगों की स्पिरिट्स को जोड़ें, जिन्होंने यहां अपना अंत किया। और आपके पास पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरा एक स्थान है। टावर ऑफ लंदन सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है, यह इंग्लैंड के सबसे अंधकारमय क्षणों और सबसे व्यथित आत्माओं का संग्रह है। अंधेरे में हमारी आखिरी जर्नी हमें वेस्ट वर्जीनिया और ट्रांस एलेघेनी लुनैटिक असाइलम की इंप्रेसिव गॉथिक बिल्डिंग तक ले जाती है। इसे असल में 250 पेशेंट्स को आराम से रखने के लिए डिजाइन किया गया था, पर यह एक भयानक भीड़-भाड़ वाली जगह बन गई जहां 2400 से ज्यादा आत्माओं को बुरी कंडीशन में रखा गया था। 1 सदी से भी ज्यादा टाइम तक इस असाइलम ने बहुत दुहक देखे हैं। अनदेखी, बुरा बर्ताव, क्रूर मेडिकल एक्सपेरिमेंट और हजारों मौतें। इन दीवारों में फैला इंसानों के दुख का बड़ा स्केल एक परमानेंट भयानक दाग छोड़ गया है।
इस असाइलम को अब नॉर्थ अमेरिका की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। ये बात पैरानॉर्मल फेनोमेना की अनगिनत रिपोर्ट से प्रूव होती है। लंबी, खराब हो चुकी गलियारों में शैडो फिगर्स दौड़ते हैं। खाली वार्ड्स में बिना शरीर के चीखें और आहें गूंजती हैं और चीजें अपने आप हिलती हैं। इन्वेस्टिगेटर्स और विजिटर्स दोनों ने अनदेखी शक्तियों द्वारा छूने, धक्का देने और यहां तक कि खरोंचने की शिकायत की है। यह कहा जाता है कि पुराने पेशेंट्स की आत्माएं जो अपनी लाइफ में पागल थीं और मरने के बाद भी दर्द में फंसी हुई हैं, इन हॉल्स में घूमती हैं। यहां की एनर्जी बहुत भारी है, दर्द और निराशा के बचे हुए निशान से भरी हुई है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये भूले हुए दुहक का एक मेमोरियल है और यहां की आत्माएं अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए बेताब हैं। हमारी आखिरी लोकेशन के लिए हम वापस लौटते हैं, एक पक्की डार्कनेस से खींचे हुए चेक गणराज्य में हुस्का कासल। हमने हेल के लिए एक गेटवे के रूप में इसकी कहानी पर बात की है, लेकिन इसकी बुरी रेप्यूटेशन की गहराई एक दूसरी ज्यादा ठीक से देखने लायक है। एक कासल बनाने की शीर ऑडेसिटी बाहरी खतरों से बचने के लिए नहीं, बल्कि एक अंदरूनी शैतानी खतरे को रोकने के लिए इस जगह ने जो डर पैदा किया उसके बारे में बहुत कुछ कहता है। वो चैपल जो सीधे उस गड्ढे के ऊपर बना है, सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल बैरिकेड था। ऐसी भयानक चीजों को रोकने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था, जिसके चारों ओर की हवा किसी अस्वाभाविक शक्ति से परिपूर्ण प्रतीत होती है। अथाह खाई और उसके शैतानी निवासियों की कहानी से परे हुस्का की पुरानी दीवारों के अंदर किए गए ऑकल्ट प्रैक्टिसेस और डार्क रिचुअल्स की लगातार फुसफुसाहटें हैं, खासकर नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कासल की नरक जैसी एनर्जीज का इस्तेमाल अपने बुरे कामों के लिए करने की कोशिश की, शायद गेटवे को फिर से खोलने की भी कोशिश की। उन लोगों के आई विटनेस अकाउंट्स जिन्होंने कासल के अंदर का सामना किया है, नॉन ह्यूमन एंटिटीज के साथ मुठभेड़ों की बात करते हैं, भयानक शैडोवी फिगर्स जो एक्सप्लेनेशन को चुनौती देते हैं, और किसी प्राचीन और ईविल चीज के देखे जाने का एक ओवरवेलमिंग एहसास। पत्थर भी एक डार्क एनर्जी से पुल्स करते हुए लगते हैं। हाउस का कासल एक चिलिंग एनिग्मा बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां दूसरी ज्यादा डरावनी डिमेंशंस का वेल टेरिफाइंगली थिन महसूस होता है। हमने चिलिंग हिस्ट्रीज के माध्यम से यात्रा की है। हम उन गलियारों से होकर गुजरे हैं जहां पीड़ित आत्माएं भटकती हैं और अज्ञात के अंधकारमय खाई में झांका है। पोवेलिया के प्लेग रिडन शोर्स से लेकर भंगर के शापित किलेबंदी तक और हुस्का कासल के डिमोनिक गेटवे तक, हर लोकेशन का एक यूनिक टेरर है जो हमारे संसार में लंबे समय तक मौजूद रहने वाले अंधकार का प्रमाण है। ये ऐसी जगहें हैं जहां अतीत मरने से इनकार करता है, जहां सफरिंग और फियर की इकोज समय के माध्यम से रेजोनेट करती हैं, जीवितों को छूने के लिए बाहर निकलती है। इन स्थानों में ह्यूमन एक्सपीरियंस के एविडेंस, कहानियां पूर्ण भार अस्वीकार्य नहीं है। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सी टेरिफाइंग जगह ने आपकी रीढ़ में सबसे गहरी ठंडक दौड़ाई? कौन सी लेजेंड, कौन सी घोस्टली टेल स्क्रीन डार्क होने के बाद भी आपके विचारों में बनी रहेगी? हम आपसे सुनना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। हमें बताएं कि आपको कौन सी हॉन्टेड डेस्टिनेशन सबसे बोन चिलिंग लगी, या यदि कोई हॉन्टेड प्लेस है जिसे आपको लगता है कि इस सूची में होना चाहिए। आपके अनुभव और राय अनएक्सप्लेन्ड को समझने के लिए हमारी खोज को बढ़ावा देते हैं। और यदि आप दुनिया भर से पैरानॉर्मल के दिल में अधिक स्पाइन चिलिंग इन्वेस्टिगेशंस और यात्राओं को तरसते हैं, तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना और नोटिफिकेशंस चालू करना न भूलें। हमारे पास और भी कई शैडोज हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना है, और भी कई मिस्ट्रीज हैं जिन्हें उजागर करना है। लेकिन जाने से पहले खुद से यह एक अंतिम चिलिंग सवाल पूछें। क्या आप इनमें से किसी भी हॉन्टेड प्लेस पर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप स्वेच्छा से डेड के डोमेन में प्रवेश करेंगे?